Now we will do very important topic, the force between the two parallel conductors carrying conductor. Very important topic और बहुत बार आता है पेपर में, ये 5 मार्क्स का डायरेक्ट टॉपिक है। आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं जो करंट, जिनमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब करंट सेम डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है, पैरेलल कंडक्टर से करंट सेम डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। करंट एक में ऐसे और एक में मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। हम पहला केस लेते हैं, व्हेन द करंट इन द पैरेलल कंडक्टर्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो मैंने क्या लिया, एक मैंने कंडक्टर लिया पी क्यू, एक मैंने कंडक्टर लिया पी डैश क्यू डैश। एक में करंट इधर फ्लो कर रहा है I1, एक में करंट फ्लो कर रहा है I2। ठीक है, चलिए अब मैं पहले इस कंडक्टर की बात करती हूँ, पी क्यू की। आपको पता है अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास क्या आ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। लेट दिस मैग्नेटिक फील्ड बी B1, क्योंकि आपने कंडक्टर 1 में I1 करंट लिया, तो I1 करंट फ्लो होने की वजह से आसपास कितना मैग्नेटिक फील्ड आ गया, B1। और आपको पता है ड्यू टू अ लॉन्ग वायर करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग लॉन्ग वायर, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0/4π 2I1/r। ये कहाँ से आया, ये हमने बायट-सैविट लॉ किया था, उसकी एप्लीकेशन में से आया। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, जिसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके आसपास क्या मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, B1। ठीक है, अब डायरेक्शन कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो तो डायरेक्शन निकालते थे DL क्रॉस R वेक्टर से, बायट-सैविट लॉ में। ठीक है, यही होता था, B इज इक्वल टू μ0/4π IDL साइन थीटा, यही होता था ना। दैट मीन्स अगर हम R से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, DL क्रॉस R आ जाता था आपके पास। तो DL से R तक इसका डायरेक्शन निकलती। देखो अब DL क्या था, DL था डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने छोटा सा एलिमेंट ले लिया DL, यहाँ लेके दिखाती हूँ मैं आपको, ये DL ले लिया। DL की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ करंट। जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, सपोज मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, उसका डिस्टेंस क्या लेते थे आप, R। तो ये DL है और ये R है, घुमाओ DL से R तक, राइट हैंड में स्क्रू पकड़ो, क्रॉस प्रोडक्ट है ना DL से R, तो मैं राइट हैंड में स्क्रू पकड़ो और इसको घुमाओ DL से। कहाँ जा रहा है स्क्रू, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो पहला कंडक्टर लिया I1, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया, कितना आया, μ0/4π 2I1/r। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। चलिए लेट इट बी। अब कंडक्टर 2 पे आ जाओ। कंडक्टर 2 में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I2, और इसके आसपास इसका मैग्नेटिक फील्ड भी है। कंडक्टर 1 का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B1। अब देखो क्या कंडीशन होगी, अब कंडक्टर 2 जिसमें से I2 करंट फ्लो कर रहा है, वो कंडक्टर 1 के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। नाउ कंडक्टर P डैश Q डैश विच हैव अ करंट I2 इज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर PQ। ओके, सो नाउ दिस इज द केस कि आपके पास एक कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। और अभी आप करके हटे हो कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस पर क्या लगती है, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL साइन थीटा और IL क्रॉस B। अभी जस्ट हम करके हटे हैं पिछले टॉपिक में। तो अब कंडक्टर 2 आ गया, जिसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है, वो किसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, पहले वाले कंडक्टर के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड कैसे लग रहा है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। चलिए फोर्स लगाओ, आपको पता है। अब देखो करंट कैरिंग कंडक्टर I2 इज प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड B1, तो क्या लगेगी उस पर, फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला लेट द फोर्स इज F2, क्योंकि कंडक्टर 2 पे लग रही है ना फोर्स, तो फोर्स को नाम दिया हमने F2। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, BIL साइन थीटा। बी क्या था, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, कंडक्टर 1 के द्वारा, तो B1 इंटू करंट BIL साइन थीटा। करंट क्या होगा, ये करंट कितना था, इस कंडक्टर की बात करें तो इसमें से करंट कितना पास कर रहा है, I2। L क्या, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, साइन थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल। अब देखो अभी करके हटे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगता है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। कैसे लगता है, परपेंडिकुलर, ऐसे लग रहा था ना मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या बन गया, B1 I2 L। ना फोर्स पर यूनिट लेंथ पे कितनी लगेगी, L लेंथ पे इतनी लग रही है, तो यूनिट लेंथ पे कितनी लगेगी, डिवाइडेड बाय L कर दें।
तो कितनी आ जाएगी B1 I2, B1 I2। डायरेक्शन निकालो इस फोर्स की, कैसे निकालते हैं डायरेक्शन, L क्रॉस B, डायरेक्शन L क्रॉस B से निकालते थे। और एक और रूल भी होता था आपके पास निकालने के लिए, फोर्स निकालने के लिए, आपने क्लास 10th में रूल पढ़ा हुआ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर फील्ड, फर्स्ट फिंगर फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। देखो फील्ड कहाँ था, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, ये लग रहा है परपेंडिकुलर इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट अपवर्ड। तो थंब कहाँ आ रहा है, इस तरफ, यस और नो, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, करंट ऊपर की तरफ, तो फील्ड की फोर्स किधर आ रही है, इधर की तरफ आ रही है। तो फोर्स किधर आएगी, डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स किधर होगी, F2 किधर होगा, ओके ना। सिमिलरली अब उसका उल्टा करना है आपने, आपने क्या करना है, अब देखो I2, अब आपने पहले कंडक्टर ये लिया था, इसका मैग्नेटिक फील्ड लिया था और इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड में रखा था। अब इसका ऑपोजिट करना है आपने। अब कंडक्टर लो आप P' Q', उसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B2। जहाँ जहाँ 1 था ना वहाँ 2 करते रहना एक्सप्रेशन में, B2 2I2/R, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स हो जाएगा ये। फोर्स ऑन कंडक्टर 1 हो जाएगा B2 I1 L sin थीटा, मतलब रिवर्स करना है, यू नीड नॉट टू डू इट अगेन एंड अगेन, आप सिंपली सिमिलरली लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या आई थी फोर्स F2, हमने इसकी डायरेक्शन अभी निकाल के दिखाई थी आपको। डायरेक्शन क्या थी, फर्स्ट फिंगर फील्ड करंट, और ये F2 की डायरेक्शन ये थी। सिमिलरली F1 की भी अंदर की तरफ ही आएगी, दूसरी की तरफ। सो व्हाट इज़ F1, B2 I1। तो क्या फॉर्मूला आएगा, देखो अगर मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, F2 था आपके पास B1 I2, B1 की वैल्यू पुट करो μ04π 2I1/R इंटू I2। सिमिलरली क्या आ गया सॉल्व करके, μ04π 2I1I2/R, अंदर की तरफ आई थी F2, इस तरफ F1 भी यही आएगी वैल्यू, B2 I1 आएगा उसमें केस में, यहाँ बताया था मैंने B2 I1 हो जाएगा, B1 की जगह B2 और I2 की जगह I1 पुट कर दोगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास μ0/4π 2I2/R इंटू I1। तो देखो मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, F1 का और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। F2 की डायरेक्शन इधर होगी और F1 की डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी। सो दैट मीन्स दीज फोर्सेज आर अट्रैक्टिव फोर्सेज, ऐसे एक्ट कर रही है ना, ऐसे एक्ट कर रही है, एक दूसरे के थ्रू वर्ड्स एक्ट कर रही है, ये ऐसे और ऐसे ऐसे एक्ट कर रही है, एक इधर और एक इधर, ऐसे एक्ट कर रही है फोर्सेस, F2 इधर और F1 इधर। सो दीज आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस, दैट मीन्स द कंडक्टर विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो मीन्स अगर आपके पास दो कंडक्टर हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। सिमिलरली आप इसका रिवर्स भी कर सकते हो, एक कंडक्टर ऐसे लिया था, एक कंडक्टर ये ले लो जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो जब आप यहाँ पर फोर्स निकालोगे ना, तो आपको पता चलेगा एक फोर्स की डायरेक्शन, मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन में फ़र्क आएगा। एक की डायरेक्शन इधर आती है, एक की डायरेक्शन इधर आती है, दे विल रिपेल, ओके। यहाँ क्या करते हैं, कंडक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मीन्स अगर आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं जिनमें सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दे विल अट्रैक्ट। अगर आपके पास दो पैरेलल कंडक्टर जिनमें ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, दे विल रिपेल, ओके। नाउ सी हियर, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला केस हम करते हैं, वी विल डू इन द नेक्स्ट टॉपिक।